हेलो बच्चों, मैं रामसी सर सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हिंदी विषय के अंतर्गत मेरा सब्जेक्ट है कबीर दास जी के दोहे, जो साखी से लिया गया है। पिछले वीडियो में 7 दोहे पढ़ा चुके हैं और 8 से 11 दोहे इस ऑनलाइन वीडियो में पढ़ाकर उसकी व्याख्या को बताएंगे। जहाँ तक हम यही आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करते होंगे और अच्छी तरह से देखते भी होंगे। चलिए अब देखा जाए। कैसो कई कई कोके ना सोइए असरा, रात दिवस कुकड़े कबहू लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाए दुर्लभ हरि दीदार कबीरा, दुर्लभ हरि दीदार। यतन जरो मसीह करो लियो राम का नाम, लेखन करूं करंक की लिख लिख राम पठाओ कबीरा, लिख लिख राम पठाओ। कबीरहीन के ऊंच नीच दे, कबीरहीन को नीच दे, कया पा दिखला। 8 पहर का दाछड़ा मुँह पे सहा न जाए कबीरा, मुँह पे सहा न जाए। कैसो कहीं कहीं पूके ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे लगे पुकार कबीरा, कबहू लगे पुकार। अच्छा बच्चों, तो आप लोग अभी इसकी व्याख्या को सुने। कैसो केसो कहीं कहीं पूकिए, केसो अर्थात राम, ठीक है ना। केसो का अर्थ केशव, केशव यहाँ से राम से है। राम का पूकिए अर्थात पुकारिए। और कबीरदास जी ये कह रहे हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि राम का करके पुकारिए। ना सोइए असरार, असरार का अर्थ होता है आलस, आलस्य मत करिए, आलसी मत बनिए। ना सोइए असरार, इस प्रकार आप आलसी बनकर आलसी अज्ञान की निद्रा में मत सोइए, ठीक है। राम राम कह के पुकारते रहिए और आलसी बनकर अज्ञान की निद्रा में मत सोइए। रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार, रात दिवस के कुकड़े यानी रात और दिन लगातार कुकड़े अर्थात पुकारने पर, रात और दिन लगातार राम राम पुकारने पर कबहू लगे पुकार। अगर राम राम रात और दिन पुकारा जाए, कबहू लगे पुकार, तो कभी हमारी पुकार उस परमात्मा को अवश्य सुनाई देगी। वह परमात्मा कभी न कभी हमारी पुकार को अवश्य सुनेगा। फिर सुने, राम राम पुकारिए, राम कह पुकारिए और आलसी बनकर मत रहिए, आलसी बनकर अज्ञानता के निद्र में मत सोइए। क्यों? रात और दिन मिलाकर हर वक्त पुकारते रहिए,
रात और दिन राम राम पुकारते रहिए, कभी न कभी आपकी पुकार वह परमात्मा अवश्य सुनेगा। आगे, लंबा मार्ग दूर घर, निकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ है दीदार। लंबा मार्ग अर्थात परमात्मा के पास पहुंचने का जो मार्ग है वह अत्यधिक लंबा है, बहुत लंबा है। दूर घर, और उस परमात्मा का निवास स्थान भी बहुत दूर है। वह परमात्मा जहाँ रहता है, उसका निवास स्थान जहाँ है, उसका घर जहाँ है, वह बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, विकट अर्थात कठिन, पंथ रास्ते अर्थात रास्ते भी बहुत कठिन रास्ते हैं। बहुमार, और रास्ते में बहुत से, यानी काम क्रोध लोभ और मोह ईर्ष्या, ये सब। बहुमार अर्थात बहुत से ये जो लुटेरे हैं वे हमारे मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। फिर एक बार देखते हैं, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, यानी परमात्मा के पहुंचने का जो मार्ग है, परमात्मा के पास पहुंचने का जो मार्ग है अत्यधिक लंबा है, और उसका निवास स्थान भी बहुत दूर है, और रास्ते भी बहुत कठिन हैं, और उस रास्ते पर काम क्रोध लोभ और मोह नामक बहुत से लुटेरे भी हैं जो हमारे मार्ग को रोकते हैं। कहो संतो क्यों पाइए, इस प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संत कहो परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, दुर्लभ है दीदार। इस प्रकार परमात्मा का दीदार करना, परमात्मा का दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। फिर एक बार देखो, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दूर है, बहुत लंबा है, और उसका निवास स्थान भी बहुत दूर है। और जिस रास्ते से परमात्मा को पाया जा सकता है, जिस रास्ते पर चलकर परमात्मा को पाया जा सकता है, वह रास्ता बहुत कठिन है, और उस रास्ते में काम क्रोध लोभ और मोह और ईर्ष्या नामक बहुत से लुटेरे पड़े रहते हैं जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। इस प्रकार हे संतों परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, इस प्रकार हे संत लोग परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थात परमात्मा का दर्शन बहुत ही दुर्लभ। यह तन जरो मत करो, लिखो राम का नाम, लेखन करो करण गति, लिख राम पठाओ। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं, यह तन जरो मत करो, इस शरीर को, इस तन को, इस काया को क्या करें, जरो मत करो, विरह रूपी अग्नि में जलाकर स्याही बना दो, मत स्याही बना दो, लिखो राम का नाम, और उस स्याही से क्या करो, राम का नाम लिख डालो, यानी राम राम लिख डालो। लेखन करो करंग की, लिख राम पठाओ। यहाँ कह रहे हैं कबीरदास जी, लेखन करो करंग की, अर्थात अपने हड्डियों को लेखनी बनाओ। करंग हड्डी, लेखनी, यानी अपनी हड्डियों को लेखनी बनाओ, लिख राम पठाओ, और उस राम को प्राप्त करने के लिए उसके प्रेम का एक पत्र लिखूं और राम को पठाऊं, उसे राम को भेजूं। फिर आगे, इस शरीर को जलाकर, इस शरीर को विरह की अग्नि में जलाकर स्याही बना दूं, और उस स्याही से राम का नाम लिखूं, और लिखने के लिए, उस राम का नाम लिखने के लिए इस शरीर की हड्डी को लेखनी बनाऊं, और उसके बाद उस लेखनी से प्रेम, ईश्वर के प्रति एक प्रेम पत्र लिखूं, और
और उस प्रेम पत्र को राम के पास पहुंचाऊं, अर्थात पठाऊं। फिर आगे आप लोग देखिए, कह बिरहन को नीच दे, कह आप दिखलाए। यहाँ आप कह बिरहिन की नीच दे, कह आपा दिखलाए। आठ पहर का दाछड़ा मुंह पर सहाया न जाए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं बिरहणी, कह बिरहीन कि तो इस बिरहणी को नीच दे, मार दे, अर्थात मृत्यु दे दे। कबीर दास जी कह रहे हैं मुझ इस बिरहणी को, यह बिरहणी कौन है? जो परमात्मा के विरह में, परमात्मा के विरह में व्याकुल है और परमात्मा से ये जीवात्मा जो दूर है, उसी की बात कही जा रही है। कह बिरहणी को नीच दे, इस बिरहणी को कि तो मृत्यु दे दे, कि तो मार दे। कह आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन मुझे दे दे। फिर आठ पहर का दाछड़ा मुंह पर सहाया न जाए। इस आठ पहर अर्थात 4 पहर दिन और 4 पहर रात मिलके 8 पहर होते हैं, तो ही कबीर रूपी बिरहणी कह रही है कि 8 पहर अर्थात दिन और रात मिलाकर 8 पहर की ये विरह की अग्नि, दाछड़ा या विरह का अग्नि या विरह रूपी दुख मुंह पर सहा न जाए, मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, अब यह आसानी हो गया है, इसको हम मुझसे सहा नहीं जा सकता है। फिर एक बार, कह बिरहीन को नीच दे, कह आपा दिखलाए। 8 पहर का दाछड़ा मुंह पर सहाया न जाए। कबीर दास जी बिरहणी के माध्यम से कह रहे हैं, बिरहणी क्यों? क्योंकि वो परमात्मा जो आत्मा से दूर है, तो ये आत्मा जो है बिरहणी के रूप में यहाँ कबीर दास जी उसको दिखाए हैं और कह रहे हैं कि तो इस बिरहणी को अपना दर्शन दे दे, या नहीं तो इसको मृत्यु दे दे, इसको मार दे। ये 8 पहर, ये दिन और रात का जो यह विरह रूपी दुख है, उस दुख को अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए कि तो मुझे मृत्यु दे दे, नहीं तो अपने दर्शन दे दे। बच्चों, ये 4 जो दोहे है, इसकी व्याख्या आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो, अगले पद की व्याख्या अगला वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।